नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम ने सांबा के पल्ली पंचायत में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आजादी का ये अमृत काल भारत का स्वर्णिम काल होने वाला है। ये संकल्प सबका प्रयास से सिद्ध होने वाला है। इसमें लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई ग्राम पंचायत के आप सभी साथियों की भूमिका बहुत अहम है। सरकार की कोशिश यही है कि गांव के विकास से जुड़े हर प्रोजेक्ट को प्लान करे, उसके अमल में पंचायत की भूमिका ज्यादा हो। इससे राष्ट्र संकल्पों की सिद्धि में पंचायत अहम कड़ी बनकर उभरेगी। ग्राम पंचायतों को सबको साथ लेकर एक और काम भी करना होगा। कुपोषण से, अनीमिया से देश को बचाने का जो बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया है, उसके प्रति जमीन पर लोगों को जागरूक भी करना है। अब सरकार की तरफ से जिन योजनाओं में भी चावल दिया जाता है, उसको फोर्टिफाई किया जा रहा है। धरती माँ को केमिकल से मुक्त करना ही होगा। इसलिए प्राकृतिक खेती की तरफ हमारा गांव, हमारा किसान बढ़ेगा तो पूरी मानवता को लाभ होगा। ग्राम पंचायत के स्तर पर कैसे प्राकृतिक खेती को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसके लिए भी सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर यह पंचायती राज क्या है और यह किस प्रकार कार्य करता है। पंचायती राज भारत सरकार की एक शाखा है जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक गांव अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। यह एक प्रकार का स्थानीय निकाय है जो ग्रामीण के कल्याण के लिए काम करती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत 3 स्तर पर काम करती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारण किया गया है। इसे कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है। पंचायत भंग हो जाने पर या कार्यकाल की अवधि पूरे हो जाने पर पुनः 6 महीने के भीतर पंचायत का गठन किया जाता है। अब सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत का स्वरूप विस्तार में बता दें। ग्राम पंचायत का प्रधान सरपंच होता है, जिसका निर्वाचन मुखिया की तरह प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। यदि गांव का सरपंच अक्षमता, कर्तव्यहीन या कदाचार के मामले में 2/3 बहुमत के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके सरकार सरपंच को हटा सकती है। पंचायत की सभी देखभाल मुखिया करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत सेवक की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है तथा उन्हें राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित वेतनमान भी दिया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कार्यालय होता है जो पंचायत सेवक के अधीन होता है। ग्राम पंचायत की विकास पंचायत सेवक पर निर्भर करती है। ग्राम रक्षा दल का गठन ग्राम पंचायत करती है। ग्राम रक्षा दल में गांव की 18 से 30 वर्ष के स्वास्थ्य युवकों की एक दल होती है जो चोरी, डकैती, बाढ़, महामारी, अत्यधिक आकस्मिक घटनाओं के समय यह गांव की रक्षा करते हैं। इसका नेता दलपति कहलाता है। ब्लॉक स्तरीय पंचायत को पंचायत समिति कहा जाता है। बलवंत राय समिति ने प्रखंड स्तर पर गठित निकाय को पंचायत समिति कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति की स्थापना होगी, जिसका नाम उसी प्रखंड के नाम पर रखा जाएगा। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था में प्रखंड स्तर पर भी ग्राम स्वशासन की व्यवस्था की है। पंचायत समिति के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया पंचायत समिति का सदस्य होगा। आइए अब आपको पंचायत समिति सदस्य की योग्यता बताएं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सदस्य की आयु 25 वर्ष हो। पंचायत समिति सदस्य सरकार के किसी भी लाभ पद पर नहीं हो सकता। पंचायत समिति का मुख्य विभाग होता है वित्त, जन कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुधार, सूचना और तकनीक। जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को जिला परिषद कहा जाता है। यह जिला ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन को देखरेख करती है। यह राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच की कड़ी है। प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक जिला परिषद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा। जिला परिषद जिले की सभी पंचायत समितियों का प्रमुख होता है। जिला परिषद का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और पंचायतों में 29 विषय की सूची लाया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत स्तर की सभी सीटों को पंचायत के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। पंचायती राज प्रणाली के द्वारा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, इसलिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा महिलाओं को चयनात्मक पदों पर आरक्षण प्रदान किए जाते हैं।